हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक बेवा औरत रहती थी। वो अंधी थी मगर फिर भी अपने घर के सारे काम खुद करती थी। वो बेवा औरत बिल्कुल तन्हा थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। पैसे कमाने के लिए वो एक ठेला लगाती और उस पर बच्चों के खिलौने वगैरह बेचा करती। इसी तरह उसका गुजर बसर हो रहा था। वो बहुत अल्लाह वाली थी। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती और अल्लाह से अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती। कस्बे वाले उस औरत को बहुत मानते थे। बहुत सी औरतें अपने मसले मसाइल लेकर उस बेवा औरत के पास आती और अपने लिए दुआ करवाती। पूरे कस्बे में मशहूर था कि वो बेवा औरत जिसके लिए भी दुआ करती है उसके हक में उसकी की गई दुआ कबूल हो जाती है। लोग दूर दूर से उससे दुआएं करवाने आते थे। उस अंधी बेवा औरत का बहुत बार लोग फ़ायदा भी उठा लेते। उसे नज़र नहीं आता था, इसीलिए कभी चुपचाप उसके ठेले के ऊपर से खिलौने उठा कर ले जाते और सोचते कि उसे पता नहीं चलता। लेकिन वो बेवा औरत हद से ज़्यादा समझदार थी। अंधी होने के बावजूद उसे पता चल जाता था कि उसके ठेले पर आकर किसी ने बिना इजाज़त खिलौने उठाए हैं। लेकिन वो इस चोरी पर खामोश रहती ताकि सामने वाले की इज्जत खराब ना हो। वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था और उसकी शादी एक शरीफ इंसान से कर दी। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वो बहुत खुश थी। उसका शौहर उसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन फिर एक दिन एक हादसे में अचानक उसके शौहर की मौत हो गई। अपने अजीज़ तरीन शौहर को यूं कफन में लिपटा देखकर उस औरत का दिमाग काम करना छोड़ गया। काफ़ी दिन तक वो इसी सदमे में रही। फिर उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अब वो इस भरी दुनिया में अकेली रह गई है। उसके रिश्तेदारों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। उसके सगे बहन भाई जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे अब यूं गायब हुए थे जैसे कभी थे ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि वो औरत और उसका शौहर बहुत ही नरम दिल थे। उसका शौहर अच्छा कमाता था। उसके बहन भाई उसके पैसों की वजह से ही उसके आस पास रहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके शौहर की मौत हो गई है तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अब उनकी बहन के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो हमें दे सके। इसलिए वो खुद गर्ज रिश्तेदार उससे दूर हो गए। यूं वो औरत बिल्कुल तन्हा हो गई। अपनी इद्दत मुकम्मल करने के बाद उस औरत ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने घर का खर्चा उठा सकूं। वो बचपन से ही अंधी थी लेकिन उसके बावजूद उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। उस औरत को अब इसी तरह रहने की आदत हो गई। उसने बच्चों के खिलौने खरीदे और अपने घर के बाहर एक ठेला लगाकर बैठ गई ताकि कस्बे वाले आकर अपने बच्चों के लिए उससे खिलौने खरीदें। लोगों ने जब देखा कि उस बेवा औरत ने ये ठेला लगाया है तो उसके पास से खरीदारी करना शुरू कर दी ताकि उस बेवा औरत की भी मदद हो जाए और उन्हें भी खिलौने खरीदने के लिए शहर ना जाना पड़े। यूं अल्लाह ने उस औरत के कारोबार में बरकत दी और वो अच्छा चलने लगा। जब उसके खुद गर्ज रिश्तेदारों को पता चला कि उस बेवा औरत का कारोबार अच्छा चल रहा है तो फिर से उन्होंने उसके साथ रिश्तेदारी बनाने का फैसला किया और सब खुशामदी लहजे में आकर उससे उसका हाल चाल पूछने लगे। मगर वो बेवा औरत अब समझ गई थी कि सब के सब लालची हैं और सिर्फ पैसे के लालच में उसके पास आते हैं। इसीलिए उस औरत ने अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखना शुरू कर दिया और जब भी कोई उससे पैसे मांगता तो वो ये कह देती कि मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कर्जा दे सकूं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। उसके रिश्तेदारों को भी समझ आ गई थी कि वो बेवा औरत अब उनकी चाल को समझ चुकी है। अब वो उन्हें हरगिज़ भी पैसे नहीं देने वाली। वो सब तिल मिला कर रह गए। फिर उन सब खुदगर्ज रिश्तेदारों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि किसी तरह उस बेवा औरत के सर पर मौजूद वो वाहिद छत उससे छीन ली जाए और ये घर ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया जाए
यही सोचकर उन सब ने मिलकर उस बेवा औरत को परेशान करना शुरू कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये घर तो हम सब का है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं, बल्कि तुम्हारे शौहर ने इस घर पर कब्जा जमाया था। वो बेवा औरत ये सुनकर परेशान हो गई। हालांकि सब जानते थे कि ये घर उसके शौहर ने अपनी हलाल की कमाई से बनाया था और अपनी बीवी के नाम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो खुद गर्ज रिश्तेदारों ने खुद गर्जी की इंतहा कर दी और उस बेचारी बेवा औरत को बेहद परेशान करना शुरू कर दिया। कस्बे के लोगों ने उसके रिश्तेदारों से कहा कि हम सब इस बात के गवाह हैं कि ये घर इस बेवा औरत का ही है और ये इसके शौहर ने ही बनाया था, तुम लोग उसे क्यों परेशान करने में लगे हो। लेकिन उसके खुदगर्ज रिश्तेदारों ने कस्बे के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि जो भी इस औरत की हिमायत करेगा उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कस्बे के लोग डर गए और खामोश हो गए। यूं वो औरत बिल्कुल तन्हा पड़ गई। पहले तो कस्बे के लोग उसकी हिमायत कर रहे थे, मगर अब वो भी पीछे हट गए थे। उस औरत की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस मसले से निपटे। वो एक सादी जिंदगी जीने वाली औरत थी और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कानूनी मसाइल को समझ पाती। ऐसे में कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। वो रोज़ाना अल्लाह की हुजूर दुआएं करती कि ये घर मेरे मरहूम शौहर ने मुझे बहुत ही मोहब्बत से बना कर दिया था और ये उनके हक हलाल की कमाई का है। ये लोग तो इस घर को हथिया कर मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। अब ए अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन उसके रिश्तेदारों ने आकर उसके खिलौने वाले ठेले को भी छीन लिया और कहा कि ये सब हमारा है। औरत अपनी वाहिद रोज़ी छिन जाने पर खूब रोई और उन रिश्तेदारों से कहा कि अल्लाह तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सज़ा देगा। मगर उसके खुदगर्ज रिश्तेदार, जिनके दिल में अल्लाह का कोई खौफ नहीं था, वो इससे कहने लगे, तुम हमें डराओ मत, हम जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम बहुत नेक बनती हो ना, अब खुद को बचा कर दिखाओ। वो औरत बेबस होकर दोबारा से अल्लाह की हुजूर झुक गई और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करने लगी। वो इस बात से परेशान थी कि अगर उसका घर इससे छीन लिया गया तो वो कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। वो तो सड़क पर आ जाती। एक दिन उसके जालिम रिश्तेदार कुछ गुंडों को लेकर उसके घर पर पहुंचे और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया, जिस पर वो औरत रोने लगी। उसकी आहोजारी सब सुन रहे थे, लेकिन कस्बे के लोग खामोश खड़े थे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस तन्हा बेवा औरत की मदद कर पाते। सब चुपचाप खड़े थे। उस बेवा औरत ने कहा, तुम सब इस जुल्म पर क्यों चुप हो? जुल्म पर चुप रहने वाला भी उतना ही जालिम होता है जितना कि जुल्म करने वाला। तुम सबको इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। आज मेरे साथ ये सब हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। फिर ही तुम लोग मेरा दर्द समझ पाओगे। मैं बेवा और मजबूर औरत हूँ। मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। मैं आखिर किसके पास जाऊंगी, कहाँ रहूं? सर छुपाने का वाहिद ठिकाना यही था जो मुझसे छीन लिया गया है। वो औरत जो हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती थी और ख़ुद को पर्दे में रखती थी, आज यूं बेयारो मददगार सड़क पर पड़ी हुई थी और कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके रिश्तेदार पास खड़े उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे, ऐ बेवा औरत, अब देखो कोई तुम्हारी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। अब तुम कहाँ जाओगी और किससे मदद लोगी? यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। ये घर अब हमारा हो गया है। वो बेवा औरत खुद को बमुश्किल संभालती रोती हुई वहाँ से चली आई और कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गई। ये वही कब्रिस्तान था जिसमें उसके माँ बाप और शौहर दफन था। उस बेवा औरत को और कोई ठिकाना नहीं मिला जहाँ जाकर वो बैठती, इसीलिए वो इस कब्रिस्तान के बाहर ही चली आई और सोचने लगी कि दिन तो गुजार लूँगी, लेकिन रात को कहाँ रहूँगी,
क्योंकि ये बारिशों का मौसम था। किसी भी वक्त तूफानी बारिश हो सकती थी। ऐसे में उस औरत को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ता। और फिर यूं ही हुआ। थोड़ी देर गुजरी थी कि तेज बारिश होना शुरू हो गई। वो औरत बारिश से पूरी तरह भीग गई। सर ढकने की कोई जगह नहीं थी। वो बारिश में भीगी बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां वो बैठ सकती। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो कब्रिस्तान के अंदर चले जाए। कब्रिस्तान के एक कोने में छोटा सा घरौंदा बना हुआ था। वो कुछ देर के लिए वहां सर छुपा सकती थी। यही सोचकर वो औरत कब्रिस्तान के अंदर चली गई और उस घरौंदे में बैठ गई। वहां जगह जगह कीचड़ फैला हुआ था। वो बहुत छोटा सा घरौंदा था। वो औरत बमुश्किल उसमें बैठी थी। अभी उसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि वहां उसे किसी की आहट महसूस हुई। उस औरत ने उस आहट की तरफ अपने कान लगाए और महसूस करने की कोशिश की कि यह आहट किस तरफ से सुनाई दी थी। फिर उसे पता चला कि जिस घरौंदे में वो बैठी है वहीं पर एक बच्चा मौजूद है। वो 3-4 साल का बच्चा था और बहुत ही मासूम लग रहा था। औरत ने झट से उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा दरअसल एक जिन का बच्चा था। उस औरत ने जब उस बच्चे से हमदर्दी की तो जिन्नात ने ये मंजर देख लिया और वो बहुत खुश हुए कि इस बरसती बारिश में उनके बच्चे की मदद करने के लिए वो औरत आगे बढ़ी है, जो खुद भी काफ़ी मजबूर है। जिन्नात दूर से ही ये मंजर देखने लगे। वो औरत उस बच्चे को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में बिठाए उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम कहाँ भटक रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। तुम्हारे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। मगर वो बच्चा चुपचाप बैठा उस औरत की तरफ हैरत भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि वो औरत जो कुछ बोल रही थी उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। इस औरत को महसूस हुआ कि वो बच्चा भूखा है। वो फौरन से अपनी जगह से उठी और इस बरसती बारिश में भीगती हुई बाहर आई और दरख्त से फल तोड़कर उस बच्चे के लिए लेकर वापस आ गई। उसने बच्चे को फल खाने को दिए। वो बच्चा काफ़ी देर से भूखा था और जिन्नात उसे कब से ढूंढ रहे थे। उसने जैसे ही फल को देखा उसकी भूख चमक उठी। जी भरकर फल खाने के बाद उसने उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन उसे उस औरत की ज़बान नहीं आती थी। तभी जिन्नात वहाँ आ गए और उन्होंने इस औरत से कहा कि ये दरअसल हमारा बच्चा है, हम जिन्नात हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे भूखे बच्चे की हिफाजत की और इसे खाना खिलाया। ये रास्ता भटक गया था और हम कब से इसे ढूंढ रहे थे। तुमने इसे बरसती बारिश में अपनी परवाह की बिना उसका ख्याल रखा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकेंगे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। औरत ने जब देखा कि ये लोग मेरी मदद करने को राजी हैं तो सोचा क्यों ना मैं उनसे कहूं कि मुझे मेरा घर वापस लेकर दें, क्योंकि उसके खुदगर्ज रिश्तेदार तो इतनी आसानी से उस घर के ऊपर से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे और ना ही उस औरत के पास रहने के लिए कोई और जगह थी। तभी उसने जिन्नात के सरदार से कहा कि मुझे रहने की एक जगह चाहिए। दरअसल मेरा घर मेरे रिश्तेदारों ने छीन लिया है और मैं खिलौनों का ठेला लगाती थी। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मेरे रिश्तेदार मुझसे सब कुछ छीन चुके हैं। कोई मेरी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आप मेरा घर वापस ले दें तो मैं आपकी बहुत मशकूर रहूंगी। जिन्नात ने महसूस किया कि वो औरत मुसलसल सामने देखे जा रही है और उनकी तरफ नहीं देख रही। जब इस बाबत उन्होंने औरत से पूछा तो उस औरत ने बताया कि मैं अंधी हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे महसूस हो जाता है और मैं आसपास की चीज़ों को अच्छे से समझ लेती हूँ। मुझे किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो अल्लाह की मर्जी है और मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। जिन्नात को अंदाज़ा हो गया कि वो एक बहुत ही नेक औरत है। उन्होंने दिल में सोचा कि इसकी मदद तो हर हाल में करनी चाहिए।
यही सोचकर वो लोग उस औरत को लिए उस कस्बे में चले आए। अब सुबह का सूरज निकल चुका था। जिन्नात ने कस्बे वालों से कहा कि इस औरत की मदद क्यों नहीं की। ये बेवा औरत है, अगर कभी तुम लोगों पर मुसीबत आ गई तो क्या करोगे? फिर इसके खुदगर्ज रिश्तेदारों के घर गए और उनसे कहा कि इस घर को खाली कर दो। वो खुदगर्ज रिश्तेदार समझ रहे थे कि ये उस औरत के कोई जानने वाले हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो जिन्नात है, इसीलिए उन्होंने सबको धक्के देकर निकाल दिया। जिन्नात को उनकी हरकत पर सख्त गुस्सा आया। जब रात हुई तो वो सब उसके घर के इर्द गिर्द जमा हो गए और भयानक आवाजें निकालकर उन लोगों को डराने की कोशिश करने लगे। अंदर घर में मौजूद वो खुदगर्ज रिश्तेदार ऐसी आवाजें सुनकर परेशान हो गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाजें मुसलसल आती जा रही थीं। उन रिश्तेदारों को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर वो इस घर को खाली नहीं करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उन्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। और फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ। अभी वो इस घर को खाली करने के बारे में सोच ही रहे थे, कोई रिश्तेदार कह रहा था कि नहीं करना चाहिए और कोई कह रहा था कि कर देना चाहिए। तभी उस घर की छत टूटकर उनके सरों पर गिर गई। इस खौफनाक हादसे की वजह से सब काम कर रह गए। कस्बे वालों ने भी देखा कि उस बेवा औरत की मदद ना करने का अंजाम कितना बुरा हुआ है। सब पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही थी। कस्बे के बहुत से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। इतनी तेज आंधी चली थी कि किसी के घर की दीवार टूट गई तो किसी की छत, और वो जिन्नात मुसलसल सबको डराए जा रहे थे। सब लोगों ने जाकर मिलकर उन खुदगर्ज रिश्तेदारों को उस घर से बाहर निकाला और उस औरत को इज्जत के साथ उसके घर वापस ले आए। सब कस्बे वालों ने औरत से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि वो सब मिलकर उसके घर की मुरम्मत करवाने में मदद करेंगे। यूं वो औरत जिन्नात की मदद से उस घर में वापस आ गई और अल्लाह ने भी उसकी दुआ रद्द नहीं की, जो वो हमेशा दूसरों के लिए दुआ करती थी। अब जब उसने अपने लिए दुआ की तो उसके हक में फौरन कबूल हो गई। वो औरत वापस अपने मरहूम शौहर के दिए गए उस घर में आकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसने दोबारा से खिलौनों का एक ठेला लगाया। अब कस्बे वालों की सोच बदल गई थी। कोई भी उसके ठेले से खिलौने चोरी नहीं करता था। अक्सर जिन्नात उससे मिलने के लिए उस कस्बे में आते थे। यूं उस औरत ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में खुशो खुर्रम रहना शुरू कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।